वाई मोस्ट नेटवर्क मार्केटर्स स्टे बिजी बट नेवर ग्रो। तो क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर हैं जो पूरे टाइम बिजी हैं, पूरा दिन बिजी हैं, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या मेन रीज़न है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम जो है इस फेस को देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फॉरएवर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरा नाम है अलीशा सैफ़ी एंड आई एम अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते। काम कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वो कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर के लोगों को बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, मीटिंग अटेंड करवाने में लगे हुए हो। मतलब अगर कोई पर्सन बाहर से देखे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई बहुत मेहनत कर रहा है ये बंदा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, टीम ग्रो नहीं हो रही है, और आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। कि मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ इनकम नहीं हो रही है, और ख़ुद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं तो पूरे दिन काम कर रहा हूँ, मैं तो पूरे टाइम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इनकम नहीं हो रही है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, आप खुद कंफ्यूज्ड हो। तो अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक्टिविटी और आपकी ग्रोथ दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, और हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बिज़ी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बिज़ी दिखना इक्वल टू बिजनेस ग्रो करना नहीं होता। आप पूरे दिन लोगों को फ़ोन कॉल कर रहे हो, 50 मैसेज कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, लेकिन अगर इन एक्टिविटीज़ का कनेक्शन आपके एक्चुअल बिजनेस गोल से नहीं है तो दिन ख़त्म होने के बाद आपके पास सिर्फ थकान बचेगी, रिज़ल्ट नहीं। तो आज एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछिए, आज मैंने कितना काम किया, इसके बजाय ये पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मेरा बिज़नेस ग्रो हुआ। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सुनने में एकदम सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट अलग अलग है। तो देखिए, मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं अपने बिज़नेस में इस टाइम, तो मिस्टेक नंबर 1 इज़ हर काम करना लेकिन सही काम ना करना। तो आखिर सही काम क्या है? तो देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सुबह उठते ही वो सोचते हैं कि आज मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। फिर वो इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक पोस्ट बना लेते हैं, फिर कोई ट्रेनिंग अटेंड कर ली, फिर किसी की सक्सेस स्टोरी देखी, वो उठाकर व्हाट्सएप पे लगा दी, और फिर वही डेली के काम किया, कॉलिंग करी, मैसेज किया, फॉलो अप किया, और फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, ऐसे ही शाम हो जाती है। और फिर सोचते हैं कि आज तो मैंने बहुत काम किया है। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि आज आपने कितने नए लोगों से बात करी, कितने नए लोगों से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की, तो शायद जवाब उनका बहुत छोटा होगा। बिज़नेस में हर एक्टिविटी की वैल्यू बराबर नहीं होती है। कुछ एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ बिज़ी रखती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस को बिल्ड करती हैं। आपको इन दोनों डिफरेंस को अच्छे से समझना होगा। नंबर 2 मिस्टेक इज़ कि सिर्फ पोस्टिंग को ही बिज़नेस समझ लेना। के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा सोशल मीडिया बिल्डअप हो रहा है, इससे जो है हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। आप लगातार 1 महीने तक पोस्ट कर रहे हैं लेकिन उससे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कोई जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रही है, तो सिर्फ पोस्टिंग से बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। कंटेंट का पर्पस सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं होता है। कंटेंट का पर्पस होता है जो पर्सन है उसको क्लैरिटी देना। कंटेंट का पर्पस होना चाहिए पर्सन का टेंशन ग्रैब करना, उस पर्सन को आप पर ट्रस्ट, देन वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, फॉलो अप हो, बिज़नेस रिलेशनशिप। कंटेंट शुरुआत है, कंटेंट डालकर सिर्फ रुक जाते हैं तो आपने बिज़नेस का सिर्फ एक छोटा हिस्सा किया है। और नंबर 3 प्रॉब्लम जो मोस्ट नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं कि सबको कन्विंस करना, हर किसी को अपना प्रोस्पेक्ट समझना और उसको फिर बिज़नेस में लाने की कोशिश करना, उसको कन्विंस करना। मोस्टली सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। लोग सामने वाले को
समझने से पहले कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए या आप इस बिज़नेस में ज्वाइन हो जाइए, आपको इतना ज़्यादा इनकम आने लगेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो अभी उस स्टेज पर है ही नहीं, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो। तो पहला स्टेप सेलिंग नहीं है, पहला स्टेप है लिसनिंग। सुनिए और उससे सवाल पूछिए कि जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उस पर्सन की नीड क्या है, उसका गोल क्या है। याद रखिए कि हर कन्वर्सेशन का गोल जो है वो सेलिंग नहीं होता है, कन्विंसिंग नहीं होता है। कभी कभी गोल सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करना भी होता है। एंड नंबर 4 मिस्टेक इज़ फॉलोअप को छोड़ देना। कि आपने एक पर्सन को एक बार मैसेज किया, 2 बार मैसेज किया, फिर आप सोचते हैं कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। बट हो सकता है कि वो बिज़नेस को समझ रहा हो, उसके बारे में क्लैरिटी लेना चाहता हो, लेकिन आप जो है उसको बिज़नेस ज्वाइन कराने में ही लगे हुए हैं। आप उसको कुछ क्लैरिटी देना ही नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बस कैसे भी करके ये पर्सन हमारे साथ एक बार ज्वाइन हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले उसको समझना है कि वो क्या चाहता है, वो क्या समझना चाहता है आपसे, उसको क्या क्लैरिटी चाहिए। तो पहले उस पर्सन की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको समझना है। तो अब बात करें कि आखिर फिर हमें करना क्या है, कैसे हम अपने बिज़नेस को बिल्डअप करें। तो देखिए, हम सभी को पता है सोशल मीडिया और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, हर चीज़ फ्री है आज के टाइम पे। सब कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए ये बिज़नेस में अच्छे से ग्रो करने का मौका है कि हमारे पास ये सब कुछ फ्री है। ये सारे टूल्स हैं मार्केटिंग के, हम इस पर अच्छे से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सीखिए कंटेंट क्रिएशन कि कैसे हम कंटेंट क्रिएट करें। ऐसा कंटेंट किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो लोगों को क्लैरिटी दे सके, जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, जो वो जानना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, वो हम लोगों को डिलीवर करें, वो हम लोगों को उसको क्लैरिटी दें उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो हमें लोगों तक पहुंचना है। ये मत सोचिए कि कैसे मैं किसी को भी कॉल करके फटाफट से वो मेरे साथ बिज़नेस को ज्वाइन कर ले। बस मैंने 10-15 लोगों को कॉल कर लिया और इन लोगों ने मुझे फटाफट ज्वाइन कर लिया। ऐसा मत करिए। अगर आप लोगों को कॉल कर के बिज़नेस के बारे में समझाएंगे तो कोई भी बिज़नेस को नहीं समझना चाहेगा। हर कोई, देखिए, कोई भी किसी पर भी ईज़िली ट्रस्ट नहीं करता है। अगर कोई पर्सन आपको कॉल करे और आपको ऐसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए कि आप इस तरीके से 10-15 हज़ार महीने का कमाने लगोगे, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रस्ट इशू। तो आप इसी पर सबसे पहले काम करिए। सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कहाँ पर है? यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जो लोग हमें शो हो रहे हैं, यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं ना कि हाँ, ये पर्सन ये काम कर रहा है। हम उसके बारे में फिर और देखते हैं कि उसने क्या काम किया, वो कैसे बिल्डअप कर रहा है। तो आप भी उसी प्रोसेस पे काम करिए, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप अपना एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसके थ्रू आपकी जो भी लीड्स आएँ वो आप उसको कैप्चर कर सकें। एक अपना लीड जनरेशन सिस्टम क्रिएट करिए, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू जो आप 24 घंटे आपका जो है डिजिटल अवतार बनाइए अपना, एक जो आपके लिए 24 घंटे काम करे। आपने एक बार वो काम करके रख दिया, अब आपका जो काम है वो 24 घंटे चल रहा है। आपको बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम करती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। तो ये प्रॉपर होगा, ये सब कुछ एक सिस्टम के थ्रू, जिसको बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपका जो बिज़नेस है वो 24/7 चलता रहता है। आपके बिज़नेस की मार्केटिंग होती रहती है। आपका बिज़नेस जो है, जो हर सिटी में जा रहा है, जो भी पर्सन करना चाहता है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है या कुछ उस बिज़नेस के बारे में जानना चाहता है, तो उसको क्लैरिटी मिल रही है। तो वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको सीखना होगा कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब मार्केटिंग, और गूगल पे कैसे हम अपना वर्क कर सकते हैं, गूगल पे कैसे हम प्रोडक्ट सेल करें। अगर आपके पास फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी होंगे ही क्योंकि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, तो अगर आपके पास फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करें, उन लोगों के पास हम कैसे पहुँचे जो सर्च कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, जो यूज़ करना चाहते हैं
एलोवेरा जेल को, जिनको चाहिए एलोवेरा जेल, तो हम उन लोगों के पास कैसे पहुँचे? तो ये सब होता है एक प्रॉपर सिस्टम की वजह से। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे ये सिस्टम मिलेगा, कैसे आप भी इस सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्पेशल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। उस पर रजिस्टर करिए अपने नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से और उस वीडियो को अटेंड करिए। उसमें सब कुछ बताया है कि किस तरीके से आप अपने फॉरएवर बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं। सिर्फ बिज़ी दिखना ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस में ग्रो होना भी ज़रूरी है। बार बार सेम एक्टिविटी करने से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एक्टिविटी ऐसे करो जिससे कि पर्सन खुद आपके पास आए। खुद हमें ऐसे लोग मिले जो वाकई में हमें ढूंढ रहे हैं, जो वाकई में हमारे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो फॉरएवर खुद ज्वाइन कर लेते हैं। काफ़ी रिज़ल्ट हमारी जो टीम है उसमें भी ऐसे आ रहे हैं जो खुद हमारे साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं। खुद व खुद जो है हमारी आईडी से प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। हमें बाद में पता चलता है जब कंपनी से हमें मैसेज आता है। तो इस तरीके से आप बिज़नेस को ग्रो करिए। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जो है क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में बिज़नेस को करना चाहिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अप टू डेट फॉरएवर की इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।